हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज हम बात करेंगे मनसा महादेव व्रत कथा के बारे में। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से श्री पार्वती जी बोली कि हे जगत के स्वामी, आज मन बहलाव के वास्ते आप और मैं चौपड़ खेलें। शंकर जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं पड़ता है, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, तू हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र बोला शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा कि यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और भटकता फिरेगा। ऐसा सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी में फैला हुआ एक तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा की स्त्री ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही हैं। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसावाचा नाम के महादेव जी का व्रत पूजन कर रही हैं। अंगद जी ने पूछा कि इसका क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत को करने से मन की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी और पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार को लड़की से, कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कताकर डोरा करें और उस डोरे को गेरू रंग से रंग कर उस डोरे से शंकर भगवान का पूजन कार्तिक सुदी चौथ तक हर सोमवार को करते रहे। कार्तिक सुदी चौथ के दिन ही इसका उजरण करें। तब 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 हिस्से बना लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवे और एक हिस्सा सबको बांट देवे। सबको बराबर देवे, किसी को कम ज्यादा नहीं देवे। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को गए बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी अभी तक नहीं आया। कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताओ कि जिसके करने से पुत्र मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार से मनसा महादेव व्रत करना है। कुंवारी लड़की से 2.5 पुनी सूत कतावे और उसका डोरा बनाकर गेरू के रंग से रंग कर उससे हर सोमवार को महादेव जी का पूजन करें। फिर कार्तिक सुदी चौथ को उसका उजरण करें। उसमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनावे और उसमें से चाहे राजा हो या गरीब सबको बराबर बांट दे। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई थी। अंगद जी माता पार्वती के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि पुत्र तुम पीछे क्यों हट गए। तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने मनसावाचा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली कि इस व्रत के करने से ही तुम्हारा श्राप मिट गया है। मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए। अब तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी।
राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उसे ही संभला देवे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथिनी को सजाकर राजा ने हथिनी को हाथ जोड़कर कहा कि हथिनी देवी, इन सब में जो राज करने का अधिकारी हो और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर हथिनी की सूंड में वह माला पकड़ा दी। हथिनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में वह माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथिनी चूक गई है। फिर हथिनी का श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि जो इस राज्य को भोगने का अधिकारी हो और राजकुमारी के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर माला हथिनी की सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले ही वहां से निकाल दिया था। हथिनी ने घूम फिरकर बाहर निकलकर फिर अंगद जी को माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा कि हथिनी ने हट कर ली है, इसलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर हथिनी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया गया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप है, सो जो इस राज्य का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया था। हथिनी घूम फिर कर फिर बाहर निकल गई और उनके गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर हुक्म दिया कि इन अंगद जी को आप घर ले जाकर बारात बनाकर ले आओ। सेठ अंगद जी को घर ले गया और वहां से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडितों को बुलवाकर मंडप की रचना की और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उसको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी और अंगद जी ने महल में प्रवेश किया। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, जाति क्या है और आपके माता पिता कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी, पार्वती जी मेरे माता पिता हैं। राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव जी तथा पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इसलिए इस मृत्युलोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा, हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतारकर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि हमारी चौपड़ में हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंक कर मुझसे पूछा कि कौन हारा कौन जीता। मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। मैंने कहा तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर कहा कि पुत्र कौन जीता कौन हारा। मैंने सोचा यदि कहूँ कि महादेव जी हारे और पार्वती जी जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कह दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि जा तू कोढ़ी हो जाएगा और मारा मारा फिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहां से चलकर एक भयानक जंगल में पहुंचा, जहां पर बड़े भारी तालाब पर बड़ व पीपल के पेड़ खड़े थे। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही थी। उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उसके करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। श्रावण सुदी पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवाकर डोरा किया और उसको गेरू रंग में रंग कर महादेव जी की पूजा की और कार्तिक सुदी चौथ को विसर्जन करे 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाया और सबको बराबर बराबर मैंने उसे बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारा पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है। मैं बताता हूँ, उस प्रकार व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाए। व्रत का विधान बताया कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कताकर डोरा बनावे, उसको गेरू रंग में रंग कर महादेव जी की पूजा करें और कार्तिक सुदी चौथ को उजरण करें। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनावे और उसके 4 भाग कर ऊपर बताए हुए ढंग से बराबर बराबर बांट देवे। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया।
इधर मैं जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हो गया। पार्वती जी ने मुझे देखते ही हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसता देखकर पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं पीछे क्यों हटा? मैंने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसलिए पीछे हटा। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया और तुम मुझे मिल गए, इसलिए। मैंने कहा कि मैंने भी यही व्रत किया। तब माता पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। मैंने कहा, उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमारी ने कहा कि हमारे बिना गर्भावास के ही पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भावास के ही पुत्र होगा। तुम मनसा वाचा व्रत ऊपर बताए हुए ढंग से करना। यह कहकर अंगद जी वहां से चले गए। रानी ने मनसा वाचा व्रत करना शुरू कर दिया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातुन करते समय दासी से पात्र भरकर जल लाने को कहा। दासी जल लाने गई, तब क्या देखती है, सोने की पालकी में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट से आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो? दासी ने कहा कि विश्वास न हो तो चलकर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच में बच्चा बैठा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने ये पुत्र दिया है तो इसके लिए मेरे स्तन में दूध की धारा भी निकल जाए। इतना कहते ही रानी के स्तनों से दूध की धारा छूट गई। बच्चे के स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है। तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता तथा महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी है। तब फूल कुंवर ने कहा कि यह बात मृत्युलोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी व पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर चौपड़ खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने शरीर से मैल उतारकर मनुष्य का पुतला बनाया और शिवजी ने उसमें जीवन डाल दिया और कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पूछा कि कौन जीता। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। दूसरी बार पासा फेंका, फिर पूछा कि पुत्र कौन जीता कौन हारा। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते, पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पूछा कि पुत्र कौन जीता कौन हारा। पुत्र ने सोचा कि अगर कहूँगा कि महादेव जी हारे तो वो मुझे श्राप दे देंगे। तो पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते, पार्वती जी हारी। तो पार्वती जी क्रोधित हो गई और उन्होंने पुत्र को श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। पार्वती जी के श्राप को सुनकर पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा, जहां पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी और इंद्राणी मनसा वाचा का व्रत कर रही थी। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है, तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सब मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि यह व्रत तो मैं भी करूंगा। तब किसी ने सुपारी, किसी से चावल मांगकर व्रत किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया है, सो ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र आ जाए। महादेव जी ने कहा कि श्रावण सुदी को जब पहला सोमवार आए वे, तब कुंवारी कन्या से अढ़ाई पुनी सूत कतवा कर महादेव जी का पूजन करें। 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग, एक साधु को, एक ब्राह्मण को, एक गाय को और चौथे भाग में से आधा बांट देवे और आधा खुद खावे। ऐसा 4 वर्ष तक करें। 4 वर्ष व्रत करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। तब अंगद जी पीछे हट गए। पार्वती जी ने अंगद जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी इसलिए मैं पीछे हटा। तब पार्वती जी ने कहा मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी। पुत्र ने पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया। पार्वती जी ने कहा मैंने मनसा वाचा व्रत किया। तब पुत्र ने कहा कि मैंने भी मनसा वाचा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा भी श्राप मिट गया। अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज्य चाहता हूँ। तब माता बोली तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने इस मनसा वाचा व्रत को किया तो तुम बिना गर्भावास के पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह से अंगद जी तुम्हारे पिता और महादेव जी तुम्हारे दादा है और माता पार्वती तुम्हारी दादी है। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो।
पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से एक विमान आवे जिसमें एक कन्या हो। माता ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष व्रत करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर और उसका पर्दा हटाकर देखा कि उसमें एक 12 वर्ष की सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर साज-बाज और ठाट बाट के साथ उस कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वहां शिकार नहीं मिला और रास्ता भटकने के कारण एक बाग में राजा ने डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतड़ा देखकर बताया कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उजरण है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मुझसे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन करावे। पूजन कर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा कि फौज साथ में होने से इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दी। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो यह काफ़ी है, लेकिन फौज के लिए तो थोड़ा होगा। इतने में महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकालो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल से जाने लगी। रास्ते में राज दीवान मिल गए। उन्होंने रानी से पूछा कि रानी जी कहाँ जा रही हो। तब रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा, राजा साहब का गुस्सा कम होने पर हम उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर चलें। इस प्रकार कहकर वह रानी को अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जावे। रानी वहाँ से चली। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला। उसने रानी से पूछा, कहाँ जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर मुझे देश निकाला दे दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली पर चलिए। रानी के पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया और कारोबार ठप हो गया। हुंडियाँ बंद होने से सेठ जी का दिवाला होने लगा। तब सेठ जी ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जावें। रानी वहाँ से भी चल पड़ी। आगे चलकर एक कुम्हार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हो। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर निकालने की बात कह सुनाई। तब कुम्हार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर चलो। रानी कुम्हार के साथ उसके घर चली गई। घर पहुंचते ही कुम्हार अंधा हो गया और उसका आवा फूट गया। तब कुम्हार हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा, आप यहाँ से चली जाएं। यह सुनकर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हैं। तब रानी ने माली को देश निकाले की बात कह सुनाई। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलें, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले की तरह हो गया और माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी सोचने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। यह सोचकर वहाँ से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते थे, जो एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर शिप्रा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा, इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसे विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में ही नदी का सारा पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा, इसको छेड़ूंगी तो यह मुझे खा जाएगा। रानी फिर आगे चली कि एक अजगर मिला। उसने सोचा, इसे छेड़ूंगी तो यह मुझे खा जाएगा। यह सोचकर अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। वहाँ से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी बड़ का पीपल का पेड़ आया, जिसके नीचे एक कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ थी, जिसके उजरण में मंदिर का साधु गांव में गया हुआ था। आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा, मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया। रानी के पास आकर साधु ने कहा, कौन यह डाकन बैठी है। तब रानी ने कहा, मैं डाकिन नहीं, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनावे तो मैं सब अपना हाल आपको बताऊं। तब साधु ने कहा, तुम मेरी धर्म की बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें बता दी। साधु ने रानी की बात सुनकर उसे एक लड्डू दिया
और कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ का उजरण है, सो राजा को अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए 1.25 सेर लड्डू बनाए हैं। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं करूंगी। साधु ने कहा कि सावन सुदी में पहले सोमवार आवे तब इस व्रत की विधि बतलाऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी आई, तब रानी ने साधु को याद दिलाई। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवाया और महादेव जी की पूजा की। कार्तिक सुदी चौथ का उजरण किया तथा 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटे का चूरमा किया और उसके 4 भाग कर पहली बताई विधि से बांट दिया। रानी ने साधु से कहा कि मुझसे रास्ते में जो पाप हो गए हैं उनसे छुटकारा पाने का मंत्र बताओ। तो साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से सारे पाप कट जाते हैं। साधु ने कहा कि महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इन सब को जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छींटा देना। रानी शिवालय की परिक्रमा कर वहां से चल पड़ी। सबसे पहले जो सर्प रस्सी बन गया था उसके पास गई और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके बोली जल का छींटा देकर कि इस सर्प को चौगुना शरीर हो जावे। सो कहते ही सर्प का चौगुना शरीर हो गया। फिर सिंह मिला, वहां भी रानी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर कहा कि जो सिंह पत्थर बन गया था जीवित होकर चौगुने शरीर वाला बन जावे। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा होकर जंगल में भाग गया। इसी तरह आगे चलकर पर्वत के सामने गई और शिवालय का जल छींटा देकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके बोली कि यह पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो जावे। यह कहते ही पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। 4 और आगे और चलकर मंत्र जाप कर कहने पर नदी भी चौगुनी होकर बहने लगी। माली का बाग भी हरा भरा हो गया। उसका अंधापन जाता रहा। नगर सेठ के यहाँ जाने पर उसकी हुडिया भी चलने लगी और आँख से दिखाई देने लगा और लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपके आने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई है और ठाट बाट हो गए हैं, सो इसी खुशी में सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि किसी के भी चूल्हे में धुआं नहीं निकलने पाए। जो किसी के चूल्हे में धुआं हो उसे 11 रुपये दंड होगा। सारे गांव के लोग भोजन कर जाने लगे। यह खबर दरबार में भी पहुंची कि चौथ को उजरण है, सो जो कोई भी भूखा प्यासा मिले उसे भोजन के लिए भेज दे। सारे शहर में ढूंढने पर भी कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बहरी डोकरी है जिसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो रहा है। नदी के किनारे पड़ी डोकरी को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही डोकरी का कोढ़ झड़ने लगा। डोकरी को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुनाई। कथा सुन लेने पर स्वर्ग से एक विमान आया और वह डोकरी सदैव वैकुंठ को चली गई। शंकर भगवान के दर्शन और अर्चना पूजन भक्ति भाव से करने पर हर एक की मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर की जो नर नारी श्रावण, कार्तिक व माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में संसार के बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः गृहस्थ को शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर अपना तथा अपने परिवार का जीवन सफल करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।